प्रयोग करते हैं कुछ देर, 11, 21 बार या 15 मिनट, 20 मिनट, जितना समय मिले आपको, सुबह शाम रात को आप इस मंत्र का अगर प्रयोग करेंगे तो कुछ दिनों में ही देखेंगे कि आपकी बुद्धि बहुत तीव्र हो रही है। नाड़ियाँ होती है, कितनी नाड़ियाँ होती है नहीं मालूम, 9। हमारे शरीर में कुल 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ। अगर हम याद कर रहे हैं घर पे तो हम लोग जीव तालू में लगा के पहले मन में पढ़ लें, उसके बाद में अगर किसी आदत है जोर से पढ़ना है तो फिर आप जोर से पढ़ सकते हैं। तो एक बार आप जीव तालू में लगा के कुछ देर मन में पढ़ लीजिए तो आप लोगों को बहुत जल्दी पहले क्लियर करता है। उसके पीछे यही कारण है कि हमारे ज्ञान विकसित होते हैं, बुद्धि का विकास होता है। जैसे स्टूडेंट को तो रोज तिलक अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के बाद में भोजन चंदन का, तुलसी की मिट्टी मिल जाए तो उसका, हल्दी का या कम हो जाए, ये मंत्र बोलते हैं हम श्री भगवान को चल जाए। और जो एक बार को बोली जाती है जो बहुत ही मेमोरी बुस्टर प्राणायाम बोला उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम है। तो प्राणायाम करने से क्या होता है कि हम लोग आंखें बंद करेंगे, कान बंद करेंगे, होठ बंद करेंगे और हम होठ का गुंजन कंठ को करेंगे। तो क्या होगा जो होठ की ध्वनि है कि हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है, हमारे पेटों में ऑक्सीजन ठीक से पहुंचती है। आप लोग इतनी रंजन क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम लीजिए, फिर से गहरा नाम करें। हाथों को ठीक से ऐसे रखिए, सभी हाथ में रखिए, गहरा नाम लीजिए, सभी एक नाम। ठीक है, रोज आपको घर पे 8 से 10 बार इसको अगर अपनी सब मिलेगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। कितना कष्ट सहकर जननी ने हमें जन्म दिया है और पिता ने कितनी तकलीफें उठाकर हमें पाला पोषा पढ़ाया लिखाया। अब उनसे मुंह मोड़कर युवक युवती आई लव यू करके एक दूसरे को भूलते हैं, एक दूसरे को काम की नजर से देखें तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। दिल दिमाग कमजोर हो जाएगा, संतान कमजोर आएगी। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य कल्चर है। सुन के पुकार माता पिताओं की, दिल से उठी उनकी आहों की। बेटे बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया, ऐसे ही हम भी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करें, इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो ये है पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से शुरू हुआ दिवस, मातृ पितृ पूजन दिवस। यही है सच्चा प्रेम दिवस, ना कि पाश्चात्य जगत की देन वैलेंटाइन डे। नहीं कोई दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस समान, लाए दिवस ऐसा संत श्री बापू आशाराम। मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। अब माता पिता भाव विभोर होकर बच्चों के माथे पर तिलक करें।
बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभ आशीष दें। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहलाएं, बच्चे अपने माता पिता के गले लगें। अब हर शुभ घड़ी की तरह बेटे बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर प्रसाद खिलाएं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। सभी बच्चे इस बात को अपने हृदय में उतार के रखें कि हमें माता पिता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। वो हमारे परम पूज्य हैं, हमारे और इसी के साथ हमें गुरु का भी सम्मान करना चाहिए। इससे आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा और आप हर जगह बहुत तरक्की करेंगे। मिलता है उसके प्यार की तुलना संसार के किसी भी प्यार से हम नहीं कर सकते। आप लोग भी अपने माँ बाप को एक नेचुरल प्यार दो। जब माँ बाप का नेचुरल सम्मान कम हुआ तो हम लोगों को ऐसा लगा कि माँ बाप के सम्मान के लिए कुछ करना चाहिए, तो हमको ये दिवस मनाने पड़ गए कि हम माँ बाप के सम्मान का दिवस मनाएं। आजकल माँ बाप जो है इतनी पढ़ाई पे पैसा लगाते हैं, बच्चों को विदेश भेज देते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो खुशी से रहें, और उनके पास बच्चे ना फ़ोन करते हैं ना उनके बारे में कुछ पूछते हैं, पीछे से उनकी डेथ हो जाती है, वो अकेले ही मर जाते हैं। तो आप जो है अपने माँ बाप का साथ मत छोड़ो। कहते हैं कि अगर आप माँ को मोतियों की, हीरे की माला नहीं पहना सके तो कम से कम उसकी आँखों से मोती जैसे आंसू तो मत बहाओ। उनका आप सम्मान करो। आपका एक ये धर्म है माँ बाप का सम्मान करना। हमको बल्कि तुम लोगों को ये कहना भी नहीं चाहिए कि माँ बाप का सम्मान करो। ये एक प्रकृति का नियम है। जैसे माँ बाप ने तुम्हें प्यार किया, जैसे माँ बाप ने तुम्हारे लिए खर्च किया, तुमको ऊंचाइयाँ दी, वैसे ही आप भी अपने माँ बाप के लिए खर्च करो और उनका सम्मान। बहुत अच्छा लगा है क्योंकि सभी वैलेंटाइन डे को मनाते हैं। वैलेंटाइन डे पहले तो कोई जानता ही नहीं था, ये अपने देश का चलन है ही नहीं और वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये प्रेम दिवस क्या आएगा? प्रेम दिवस, माता पिता प्रेम दिवस है, वही सबसे अच्छा प्रेम दिवस है ना। माँ बाप का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। इससे बड़ा तो कुछ सम्मान हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा दिवस कुछ नहीं हो सकता। आप अपने कर्तव्य करें। उन्होंने तो अपना कर्तव्य किया, पर आपको अपना कर्तव्य अब निभाना है ना। और अपन हमेशा ये सोचें कि हमें क्या करना है उनके लिए, कैसे उनका सम्मान बना रहे। आप स्कूल हो चाहे स्कूल में हो या बाहर हो, अपन ऐसा कोई काम नहीं करें कि उनके सम्मान को ठेस लगे। समझ में आया ना सारे बच्चों को? ठीक है। करते हैं कि अपने माता पिता का, तो गुरुजनों का खूब आदर सम्मान करेंगे और हर वर्ष 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस अवश्य मनाएंगे।